जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, आज की कथा बहुत ही सुंदर है। कथा है बहादुर किसान। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। श्याम नाम का एक योद्धा श्यामगढ़ के माया शहर में रहता था। एक बार उसे किसी कारणवश एक अन्य शहर की यात्रा पर जाना पड़ा। वह अपना सामान और तलवार लेकर यात्रा पर चल पड़ा। यात्रा के दौरान मार्ग में उसे एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। जंगल में श्याम को जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जिन्हें सुनकर वह बहुत भयभीत हो गया। श्याम शहर में तो अपने साथियों के सामने अपनी वीरता की डींगे हाँकते नहीं थकता था, लेकिन वास्तव में वह बहुत ही डरपोक था। भयानक जंगली पशुओं की आवाजें सुनकर कई बार तो श्याम का वापस लौट जाने का मन हुआ, लेकिन किसी तरह हिम्मत बांधकर वह आगे बढ़ता रहा। वह सोच रहा था, कितना अच्छा होता अगर जंगल की इस भयानक यात्रा में कोई मित्र भी मेरे साथ होता। उसी समय एक अन्य योद्धा सोहन भी उसी जंगल में यात्रा कर रहा था। उसके पास भी काफी सामान था। श्याम की भांति वह भी डींगे हाँकने में ही वीर था। वह भी मन ही मन जंगल में किसी साथी के मिल जाने की कामना कर रहा था। मार्ग में दोनों योद्धाओं की मुलाकात हो गई। फिर तो दोनों ने एक साथ ही अपनी यात्रा पूरी करने का निश्चय किया। आगे की यात्रा प्रारंभ करने के कुछ ही देर बाद उन्हें एक किसान मार्ग में आगे जाता हुआ दिखा। उसे देखकर दोनों योद्धाओं के दिमाग में एक विचार आया। वे दोनों तेजी से चलकर किसान के पास पहुंच गए। फिर श्याम ने उस किसान से बोला, दोस्त, इस जंगल में अकेले घूमते हुए तुम्हें डर नहीं लग रहा? यदि किसी जंगली जानवर ने तुम्हें मार डाला तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा? यह सुनकर किसान का चेहरा भय से पीला पड़ गया और वह बोला, बहादुर योद्धाओं, मेरा एक छोटा बच्चा है। अगर इस जंगल में मुझे कुछ हो गया तो मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा। यदि आप मुझे घर तक छोड़ देंगे तो आपकी बहुत कृपा होगी। तब सोहन ने उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहा, मित्र, चिंता ना करें, तुम्हारी रक्षा हम अपनी तलवार से करेंगे। बस तुम्हें हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। यह सुनकर किसान बोला, आप काम बताएं, मैं आपका हर काम करने को तैयार हूं। श्याम ने कहा, हम यात्रा करते हुए बहुत दूर से यह भारी सामान लादकर आ रहे हैं, इसलिए हमें थकावट अनुभव हो रही है। क्या तुम हमारा सामान उठाकर चल सकते हो? किसान को तो मेहनत का काम करने की आदत थी। उसने तुरंत उनका सामान उठा लिया। फिर वह तीनों आगे की यात्रा पर बढ़ चले। कुछ ही दूर चलने के बाद दोनों योद्धाओं ने किसान की कमियां निकालनी शुरू कर दी। किसान की आलोचना करता हुआ श्याम बोला, यह तो निरा बेवकूफ है। इसे तो यह भी नहीं पता कि हमारे जैसे योद्धाओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सोहन ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही कहते हो दोस्त, यह तो कोल्हू का बैल समझ में आता है। अकल से इसकी खास दुश्मनी लगती है। इसे तो सामान उठाकर ठीक तरह से चलना भी नहीं आता है। किसान को उनके बातें सुनकर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने उस समय शांत रहना ही उचित समझा। वह उन दोनों को सबक सिखाने के लिए उचित अवसर का इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में दोनों योद्धा आपस में बातें करने में मग्न हो गए और किसान की ओर से उनका ध्यान हट गया। तभी किसान ने अचानक सोहन की तलवार म्यान से खींचकर उसकी गर्दन पर रख दी। फिर वह गरज कर उनसे बोला, प्राण बचाना चाहते हो तो अपने सारे पैसे मेरे हवाले कर दो। भय के कारण बहादुर योद्धाओं की घिघी बंध गई। श्याम का तो भय के कारण तलवार निकालने का साहस भी ना हो रहा था।
अपनी जान खतरे में देखकर दोनों योद्धाओं ने तुरंत अपना सारा धन किसान को सौंप दिया। अब किसान ने उनका ही नहीं बल्कि अपना सारा सामान भी उनके सिरों पर लाद कर उनसे आगे चलने को कहा। दोनों योद्धाओं ने तुरंत ही किसान के आदेश का पालन किया। किसान उन दोनों को धक्के मारकर भगाता हुआ लेकर जा रहा था। थोड़ी ही देर में भयानक जंगल से निकलकर एक गांव में पहुंच गए वे सब। योद्धाओं को इस प्रकार सामान ढोते और किसान को उनके पीछे चलते देखकर गांव वालों के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। हाथ में तलवार लिए किसान ने गांव वालों से पूछा, क्या तुम लोगों ने कभी ऐसे बहादुर योद्धाओं को इस तरह तलवार की नोक पर सर पर सामान ढोते हुए कभी देखा है? गांव वालों के बीच स्वयं को इस प्रकार दयनीय अवस्था में पाकर दोनों योद्धा शर्म से भूमि में गड़े जा रहे थे। इस प्रकार किसान ने उन बहादुर योद्धाओं को सबक सिखाया और उन बहादुर योद्धाओं को उनकी तलवार वापस लौटाकर उन्हें सीधा उनके धाम पहुंचने की आज्ञा दी। किसान की बहादुरी देखकर गांव के सभी लोगों ने किसान को कंधों पर उठा लिया और उसकी जय जयकार करते हुए गांव के अंदर ले गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।